दोस्तों, आज मैं बात करने आया हूँ उस ड्रामे के बारे में जिसके मरकजी किरदार में है दानिश तैमूर और लैबा खुर्रम। जी हाँ दोस्तों, इस ड्रामे का नाम है तेरी छाँव में और इसके 5वें और 6ठे एपिसोड के बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों आइए सबसे पहले इसकी मुख्तसर कहानी पर नज़र डालते हैं। तो दोस्तों, सालार को उसका कंजूस बाप अपने घर से निकाल देता है। सालार अब बोरिया बिस्तर समेट के माजिद भाई जो उसके पार्टनर हैं उनके घर पे जाता है, जो खुद एक सस्पेक्टेड आदमी है। उनके घर में तरह तरह की आवाज़ें आती हैं, मतलब लड़कियों की, और वो सालार उसको महसूस करता है लेकिन उसे कुछ इस तरह का दिखता नहीं है। तो खैर एनीवे, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब वदीमा की वालदा जो है, वदीमा को रात भर बात करते हुए फ़ोन पे सुन लेती है और वो अपनी बेटी को डांटती है और फिर वो जा कर के हाथ जोड़ती है सालार के सामने कि मेरी बेटी का पीछा छोड़ दो। उधर बेचारा शादी की तैयारी में जो है नावेद वो मॉल में घूम रहा है, तो वहाँ पर ये टॉक्सिक आशिक जो हैं मतलब सालार ये पहुँचते हैं और वो उसका हाथ मोड़ देते हैं, फ्रैक्चर कर देते हैं कि भाई तूने इसी हाथ से छुआ था ना मेरी वदीमा को, अब इनकी वदीमा हो गई है ना इसलिए। तो अब बेचारा हाथ फ्रैक्चर कर बैठा है नाविद। उधर नाविद के घर वाले जो है अब जिद में आ गए हैं कि अब नाविद की शादी जो है वो वदीमा के साथ ही होगी, और नाविद भी जिद में आ गया है। वो कहता है कि मैं तुमको सबक सिखाऊंगा, बाद में ये जो हाथ फ्रैक्चर हुआ ना मैं सब इसका बदला लूँगा। तो होता है, इंसान की फितरत होती है। इस तरह बातें आगे बढ़ती है, दोनों की शादी तय हो रही है। यहाँ पर वदीमा के वालिद एक पता नहीं कौन सा डॉक्यूमेंट था वो लेके जाकर के बोलते हैं कि इस पे साइन कर दो। वो वहाँ पे बगावत कर देती है अपने बाप से और भागती है, कमरे में छुप जाती है। बाप चिल्लाते हैं और वहाँ पे फाइनली वो बोलती है कि मैं उसी लड़के से शादी करूँगी। ये मुख्तसर कहानी थी दोस्तों, आइए सीन को एनालाइज करते हैं। अब दोस्तों, सालार जो है वो बोलता है कि मैं कोई लॉटरी की टिकट नहीं हूँ मेरे बाप की, इसलिए मुझे लॉटरी का टिकट बनना मंजूर नहीं है, मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूँ। और वो अपना घर छोड़ कर जाता है। वहाँ माँ बहनें जो है रोना धोना लगा देती है। वो माजिद भाई के यहाँ पहुँचता तो माजिद भाई दोस्तों एक सस्पेक्टेड इंसान नज़र आ रहे हैं। बहुत शुरू के एपिसोड से वो जब भी बाहर आते हैं तो डरे सहमे से दरवाज़ा लॉक करते हैं और आके बात करते जैसे अंदर कुछ लोग बैठे हों। और फिलहाल इस एपिसोड में तो लड़कियों की आवाज़ें आ रही है चीखने की। तो मुझे लगता है कि कुछ ह्यूमन ट्रैफिकिंग का इस ट्रैक आएगा आगे चल करके इस ड्रामे में। तो और सालार को थोड़ा सा शक शुबा होता भी है, लेकिन वो ढूंढ नहीं पाता उस चीज़ को। उसको लगता है कि वह मैं कोई दूर से किसी ने चिल्लाया होगा, और माजिद भाई एक्सप्लेनेशन भी देते हैं। तो ये मतलब जब ट्रैक आएगा तो मुझे ऐसा लगता है दोस्तों, मैं राइटर के दिमाग में नहीं बैठा हूँ, लेकिन जो एलिमेंट्स है उससे दिख रहा है कि कहानी उस तरह जाएगी कि सालार भी फंसेगा इस ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मामले में, या इस तरह के जो भी वहाँ गड़बड़ियाँ हो रही है उसमें सालार फंसेगा, ये पक्का है। मुझे ऐसा लगता है। और फिर वो वदीमा और उनके बीच में दरारें आएंगी, क्योंकि कहानी में कुछ तो ट्विस्ट आना चाहिए ना, तो कुछ कहानी में ट्रैक लाएंगे, इस तरह का नज़र आ रहा है। अब आते हैं दोस्तों अगले पॉइंट पे। दोस्तों इस ड्रामा में जो मेन प्रोटोगनिस्ट है मतलब सालार और वदीमा, तो वदीमा का जो कैरेक्टर है वो एक डरी सहमी सी, अपने बाप के जुल्म सहती हुई और बहुत खामोश रहने वाली लड़की, बड़ी संजीदा सी रहने वाली लड़की है। लेकिन लैबा खुर्रम की ना डायलॉग डिलीवरी, ना बॉडी लैंग्वेज, ना उसके हाव भाव में वो बात नज़र आ रही है कि वो इस कैरेक्टर के साथ जस्टिफाई कर पाए। वो उनका डायलॉग डिलीवरी बिल्कुल इस कैरेक्टर में सूट नहीं कर रहा। वो तो बगावती कहीं कहीं लगती है और कहीं कहीं वो मतलब बदज़बान लगती है कि अपनी माँ से बहस कर रही है। तो जब इतनी बगावत वाली है तो कहीं ना कहीं उसका कैरेक्टर एकदम अलग हो गया है। अब देखिए उनका कैरेक्टर एक मेन प्रोटोगनिस्ट है। अब राइटर को थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि वो सिंपैथी क्यों नहीं ले पा रही है ऑडियंस की। अब देखिए बॉलीवुड में इस तरह की कई फिल्में आई हैं जिसमें खामोश रहने वाली लड़की और दिल तक वो जगह बना लेती है, बड़ी इनोसेंट सी प्यारी सी क्यूट सी लड़की, जैसे भाग्यश्री हैं वो मैंने प्यार किया में, उसी तरह विवाह में जो है वो अमृता राव ने किया। तो या फिर मतलब जो है सोनाली बेंद्रे ने हम साथ साथ हैं में किया। तो इस तरह के जो भी कैरेक्टर होते हैं वो दिल तक पहुंच जाते हैं, लेकिन ये कैरेक्टर कहीं भी वो इम्पैक्ट नहीं छोड़ पा रहा है और बहुत ही कमज़ोर एक्टिंग है मतलब लैबा खुर्रम की। अब वदीमा की वालदा जो है वो उनका कैरेक्टर भी बहुत लूज है और
बहुत ही कंफ्यूज कैरेक्टर है, क्योंकि कभी वो अपनी बेटी को जब बात करते हुए सुनती है तो उसको डांटती है और कहती है कि तुम उस लड़के का पीछा छोड़ दो, आखिर उसमें है क्या। तो वदीमा कहती है कि उसमें मैं हूँ। ये तो बड़ी हंसी सी आई। ये चंद दिनों की मुलाकात, एक बस स्टॉप पे वो उसको देख लेता है, कॉलेज तक पीछा करता है, एक सीन, दूसरा छत पे पहुंच जाता है, तीसरा जो है मॉल में आ जाता है। ऐसे करके गिन करके ना 5-6 होंगे। ये 5-6 मुलाकात में वो पागल हो गई है, अपने बाप से बगावत कर रही है कि मैं उस लड़के से शादी करूंगी। मान लीजिए, चलिए आपने लिखा इस तरह का, इस तरह से नैरेटिव अगर सेट करेंगे तो कई लड़कियां जो ड्रामा देखती हैं वो बहक जाएंगी। इस तरह की मोहब्बत करके वो अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लेंगी। आप अपने पॉकेट तो भर लोगे, जो भी करेक्ट लिख रही हैं या लिख रहे हैं इस ड्रामा को, तो आप अपना पॉकेट ज़रूर इस ड्रामा से भर लोगे, लेकिन समाज में एक गलत मैसेज दे दो। कई लड़कियां हैं जो इस तरह से बहक जाएंगी, उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि वो तो वही सोचेंगे कि प्यार यही होता है, और टीनेज में तो समझ में आता नहीं है। अब अगर दानिश तैमूर नहीं होता तो वो, हमने कई ऐसे लोगों को देखा है कि जो लड़के अड्डाबाजी करते हैं, लफवा जैसे लफंगे जैसे घूमते हैं, और वो किसी लड़की के पीछे पड़ गए और वो बोलेंगे कि मैं प्यार करता हूँ, लड़की भी बोलेगी मैं प्यार करता हूँ, बाद में पता चलता है चरसी है, गंजेड़ी है, तो शराब पीता है। अब उसका ख़ानदान कैसा है, वो चोर होगा, वो गलत काम करता होगा, तो लड़की की तो बर्बाद हो गई ना। अब इसमें तो दानिश तैमूर को अगर आप हटा दें तो ये जो कैरेक्टर आपने डिज़ाइन किया है राइटर, तो वो तो पूरी तरह से लफंगा है। वो जा कर के मॉल में मारता है नाविद को, उसका हाथ फ्रैक्चर कर देता, क्योंकि नाविद ने उसी हाथ से उस वदीमा को छुआ था। वो आकर के किसी के घर के दरवाजे पे खड़ा होकर बोलता मैं तुम्हारी बेटी से शादी करूंगा, ऐसा करेगा तो रियल लाइफ में तो लोग टांगे तोड़ दें, अगल बगल वाले सब मिल करके मारे, क्योंकि इससे समाज में एक गलत मैसेज जाता है। तो जो कैरेक्टर आप लिखते हैं हवा में मत लिखिए। समाज का आईना होता है आपकी कला, यानी कि आपका सिनेमा या आपका ड्रामा। तो जो समाज में है उसका आईना है वो, जो रियल लाइफ में है उससे तो कहीं मैच करे आपका कैरेक्टर। तो इस तरह से रखिए ना, क्यों ऐसे हवा में लिखते हैं? आपको तो एपिसोड बनाना है तो कुछ भी लिख दीजिए। तो अब आते हैं, सॉरी मैं थोड़ा सा सब्जेक्ट से भटक गया था। तो वदीमा की वालदा जो है वो कंफ्यूज हैं, अपनी बेटी को देख करके कहती हैं कि तुम उसका पीछा छोड़ दो। फिर एक सीन में वो पहुंच जाती हैं सालार के घर पे, और वहां जा करके उससे हाथ जोड़ के कहती है मेरे बेटे का पीछा छोड़ दो। फिर वदीमा के वालिद के सामने बगावत पे उतर जाती हैं कि आप चाहें तो ये शादी रुक सकती है। फिर जब उनके जेठ आ जाते हैं, वहाँ ताई अब्बू जो आ जाते हैं वदीमा के, तो वहाँ पे जब शादी की बात होती है तो कहते हैं कि जल्दी से शादी कर दिया जाए। तो इतना कंफ्यूज कैरेक्टर है। ऊपर से जब ये वदीमा की वालदा जो हैं वो सालार के घर पहुँचती हैं, सबसे पहले बताइए कि आपको उसके नए घर का पता किसने दिया? मतलब माजिद भाई के घर का वदीमा ने दिया। तो वदीमा को बोल के आप क्या गई होंगी कि मैं जा रही हूँ, उसको बोलूँगी कि तुम्हारा पीछा छोड़ दे, और उसने आपको एड्रेस दे दिया होगा। तो लॉजिक कहाँ है, कन्विक्शन कहाँ है स्क्रिप्ट में? अब देखिए दोस्तों, वदीमा के वालिद जो हैं वो एक डॉक्यूमेंट लेके आते हैं और वो कहते हैं वदीमा को कि इस पे साइन करो, और वो बोलती है मैं नहीं साइन करूँगी, बगावत कर देती है। पहली बात तो अगला सीन जब आता है, अब देखिए वकील साहब आते हैं, वहाँ पे बातें होती है। तो ताया अब्बू जो है वो कहते हैं कि मैं शादी के दूसरे दिन ही मजिस्ट्रेट के पास जा करके अपनी दुकान वदीमा के नाम कर दूंगा। इधर वदीमा के वालिद का तो अपना प्रॉपर्टी है ही, वो भी वदीमा के नाम होना है। तो जो इसके नाम होना है उसका कहाँ से साइन लगता है? तो वदीमा को साइन के लिए प्रेशराइज करने की क्या ज़रूरत है? अब वदीमा के वालिद जो हैं वो पेपर में बोलते हैं कि साइन कर दो, तो वहाँ वो बगावत कर देती। देखिए अब इनके नाम से है, वदीमा के वालिद के नाम से है वो दुकान, तो वो तो ट्रांसफ़र करेंगे वदीमा के नाम पर। तो उसमें वदीमा के सिग्नेचर की ज़रूरत कहाँ से इतनी पड़ गई? वो तो वदीमा के वालिद ना साइन करेंगे। तो एक तो क्लियर नहीं किया गया कि ये डॉक्यूमेंट क्या है जिस पे वो साइन कराने हैं, जिसके लिए वो बगावत कर बैठी है। अब देखिए सालार ने वदीमा को मोबाइल दे दिया। अब आप खुद सोचिए कि कोई लड़की रात भर फ़ोन पे किसी लड़के से बात कर रही है, तो वो कहाँ तक जायज़ है? तो ये गलत काम करके वो सिंपैथी कैसे ले पाएगी?
तो ये कैरेक्टर कहीं से भी रिलेट नहीं कर पाता है ऑडियंस के साथ। वो तो खुद ही गलत कर रही है ना अपने बाप के साथ, उसका बाप सही है। वो तो खुद कहता है कि भाई मैं किसी रास्ते पे चलते फिरते इंसान को अपनी बेटी नहीं सौंप दूंगा, और कोई भी दुनिया का बाप ऐसे नहीं सौंप देगा। उसके बारे में मैं पूछता हूं वदीमा कितना जानती है सालार के बारे में, उसका बाप कौन है, वो कहाँ रहता है, उसकी बहन कौन है, उसकी वालदा कौन है, जानती है, बस दिल दे बैठी और पागल हो गई। तो क्यों करेगा आदमी कुछ। बेशक आप ये ट्रैक रखते दोनों की मोहब्बत दिखाना, लेकिन बिल्डअप चाहिए था स्क्रिप्ट में, थोड़ा टाइम देते, कुछ सीन बनते, दोनों के बीच मोहब्बत बहुत मजबूत होती, उसके बाद फिर ये शादी वादी का लाते तो थोड़ा कैरेक्टर जस्टिफाई करता। अब देखिए दोस्तों, सालार को खोजते हुए पुलिस सालार के घर पे पहुंचती है, वहां सालार होता नहीं, तो अब सालार के वालिद को पुलिस इसी बिना पे उठा के ले जाती है। सालार को यह बात पता चलता है, वो अपने बाप से मिलने के लिए थाने में पहुंच जाता है और वहां आराम से पुलिस स्टेशन में अपने बाप से बात करता है और पुलिस इंस्पेक्टर के सामने आराम से बैठ के बात कर रहा है। पुलिस इंस्पेक्टर उसे धमकी देता है, जो भी बात कहता है उसको वार्निंग देता है, उसको भगा देता है। उसे अरेस्ट क्यों नहीं किया गया? जब उसके खिलाफ कंप्लेन थी, आप अरेस्ट करने गए थे उसके घर पे, तो फिर यहां पे आपने अरेस्ट क्यों नहीं किया? और अगर ये सालार नहीं होता, ये दानिश तैमूर नहीं होता, तो उसकी हिम्मत नहीं थी कि पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर के सामने आराम से स्टाइल से बैठे। तो देखिए, कैरेक्टर लगना चाहिए, स्टारडम साइड में रखिए। मैंने इससे पहले वाले एपिसोड में कहा ना कि जर्द पत्तों के पन, देखिए आप कहीं से भी एक्टर लगते हैं, स्टारडम नज़र नहीं आता है सजल अली और हमजा सोहेल का। लेकिन दानिश तैमूर का जो भी ड्रामा होता है उसमें दानिश तैमूर ही नज़र आता है, कैरेक्टर नज़र नहीं आता। तो यही बातें थी दोस्तों इस एपिसोड की। मैं अगले एपिसोड की बातें लेकर के आऊँगा अपने वीडियो में, और जो अच्छी बातें होंगी उसकी तारीफ करूँगा, जहाँ कमियाँ होंगी वो कमियों को पॉइंट आउट करूँगा। तो इसी तरह की बातों के लिए मेरे साथ बने रहिए। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, लव यू ऑल।